पहले दिन से दावा 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल, 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य। लेकिन आज सवाल ये है, क्या वो सपना था या सिर्फ सियासी स्क्रिप्ट? न आत्मनिर्भरता दिखी, न समृद्धि का सूरज उगा। अगर कुछ दिखा तो वो है खाली खजाना, बढ़ता कर्ज और जनता में त्राहिमाम। सरकारी दफ्तरों में ताले पड़ने की चर्चा, नौकरियों पर संकट, कर्मचारियों के डीए पर खतरा और सब्सिडी पर कैची। देवभूमि हिमाचल से अब जो खबर सामने आ रही है वो सुकून नहीं, सन्नाटा ला रही है। खबर है आर्थिक संकट के बम की, जिसकी टिक टिक लंबे समय से सुनाई दे रही थी, लेकिन मानो सरकार ने कान बंद कर लिए। अब सवाल सीधा है, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल को श्रीलंका की राह पर ले जा रही है? सरकार कहती है कि 16वें वित्त आयोग ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट घटाई, जीएसटी ने कमर तोड़ी, केंद्र से पैसा नहीं मिला। लेकिन क्या सारा दोष दिल्ली का है या शिमला की नीतियों में भी खोट है? और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही पहले ही कैबिनेट में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सच कड़वा है, सच असहज है, और सच ये है कि ये संकट एक्सीडेंटल नहीं, मैन मेड है। चुनाव से पहले लंबी चौड़ी गारंटियां, महिलाओं को हर महीने पैसे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, पुरानी पेंशन बहाली। लेकिन अब वही गारंटी राजकोष पर भारी गारंटी बन गई है। हिमाचल के पास सीमित रेवेन्यू सोर्स है, पर्यटन, बागवानी, हाइड्रो पावर। लेकिन क्या सरकार ने इन सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया? जवाब नहीं के बराबर। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी पहाड़ी है, वो भी संसाधन सीमित राज्य है, लेकिन उसने रेवेन्यू मॉडल मजबूत किए। कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा सरकार दे रही है कि ब्याज उतारने के लिए नया कर्जा दे 1,10,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश पे शायद कर्ज हो गए शायद, और इसी गति से बढ़ते हैं तो अगले 2 साल बाद जब हमें सत्ता सौंप के जाएंगे तो 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज होगा। हम सभी सांसदों ने आधे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप आइए, हम वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री से आपकी बैठक कराएंगे, जो ज्यादा ब्याज पे आपने कर्ज लिया है हम उसको कम करवाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश पे कर्ज का बोझ कम हो जाए, हिमाचल के पैसे कम हो जाए। जहां जहां मदद हो सकती केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी। तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार भी, हमने उनकी मदद की ताकि उनका कर्जा कम हो। अगर हिमाचल की कांग्रेस वालों को राजनीति करनी तो करें, लेकिन जनता उनका असली चेहरा जान चुकी है। कर्जे में डुबाने का काम कांग्रेस ने किया है, लेकिन हम अपने प्रदेश को डूबने नहीं देंगे। जल्दी भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल खिलाएंगे और एप्पल पे जहां 50 रुपए पे 50% टैरिफ लगता था, मीन्स 75 रुपए बेस प्राइस थी एप्पल इंपोर्ट की, वो 80 रुपए पे 25% टैरिफ हुआ। मुझे नहीं समझ में आता, सिंपल मैथमेटिक्स भी लोगों को समझ में नहीं आती कि अब 100 रुपए से कम लैंडिंग कॉस्ट में इंडिया में एप्पल इंपोर्ट नहीं हो सकती। जो पहले 75 रुपए थी अब 100 रुपए हो गए, लेकिन उसको लेकर के भी संशय के बादल लोगों के बीच में खड़े करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने अब आधार विहीन झूठ खड़ा करना, बार बार उस झूठ को बोलना और बोल करके लोगों के मन में संशय की स्थिति पैदा करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति करना, इस पाप को करने की जो है एक परिपाटी बना दी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, धार्मिक पर्यटन, नई निवेश नीति, तो फिर हिमाचल क्यों पिछड़ गया? क्यों यहाँ रेवेन्यू क्रिएशन से ज्यादा एक्सपेंडिचर क्रिएशन पर जोर दिया गया? खर्च बढ़ता गया, आमदनी सीमित रही और अब खजाना खाली। एक तरफ सरकार आर्थिक संकट का रोना रो रही है, केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने क्या हो रहे हैं? 9 स्कॉर्पियो की खरीद। जी हाँ, राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 9 लग्जरी गाड़ियां खरीदी। ऑन रोड कीमत 16 से 24 लाख के बीच। ये गाड़ियां किनके लिए? जिला एपीएमसी चेयरमैन के लिए। इन जिलों की कमाई कम है, उनके लिए बेस मॉडल और 50% बजट सरकार ने दिया। अब सवाल उठता है कि अगर आर्थिक संकट इतना गहरा है तो फिर ये फिजूल खर्ची क्यों? जनता पूछ रही है, क्या संकट सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या तंगी सिर्फ कर्मचारियों के लिए है? अगर केंद्र से ऑक्सीजन नहीं आई तो नौकरियों पर कैची चलेगी?
ये बयान खुद सत्ता पक्ष के नेताओं के निकले हैं। सब्सिडी खत्म होगी, डीए इतिहास बन जाएगा, विकास योजनाएं रुकेंगी। तो क्या हिमाचल का भविष्य अब दिल्ली की फाइलों पर टिका है या फिर ये समय है कड़े आर्थिक फैसलों का? देवभूमि के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारी गारंटी सिर्फ वोट तक थी? क्या आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना कर्ज के पहाड़ तले दब गया? आज राज्य पर हजारों करोड़ का खर्च है, राजस्व सीमित, खर्च असीमित और राजनीतिक बयानबाजी असीम। 2027 का लक्ष्य, 2032 का विजन, लेकिन 2026 की हकीकत आर्थिक संकट की दस्तक। एक तरफ सरकार कहती है हम हालात सुधारेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है ये सरकार हालात बिगाड़ रही है। सच क्या है? फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि हिमाचल अब चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता आर्थिक अनुशासन, रेवेन्यू बढ़ाने की ठोस नीति, फिजूल खर्ची पर रोक, दूसरा रास्ता वादों की राजनीति और बढ़ता कर्ज। देवभूमि का भविष्य अब सिर्फ भाषणों से नहीं बदलेगा, इसके लिए चाहिए ईमानदार नीति, कठोर फैसले और पारदर्शी शासन, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, हिमाचल की अगली पीढ़ी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।